हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका जिटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग नीट में फिजिक्स सब्जेक्ट का अभी हम सॉल्व कर रहे हैं पिछले 10 सालों में पूछे गए क्वेश्चन का, उसी श्रृंखला में आज हम लोग पहुंच रहे हैं चैप्टर 5 पर, वर्क एनर्जी और पावर। आपको जैसा दिख रहा है तो हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 से लेकर के 2009 तक जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए होंगे, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। कोई समस्या रहती है तो आप उसको पूछेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 4m, ठीक है। बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड विथ अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m एट रेस्ट, ठीक है। ए का मास 4m दे रखा है, बी का 2m दे रखा है। कोलिजन इज हेड ऑन एंड द इलास्टिक इन नेचर। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए, तो कितनी एनर्जी लॉस हो जा रही है ये बताना है हमें। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं और लिखाया भी गया है कि फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट ये आता है 4m1m2 अपॉन, ठीक है, ये रहता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 फर्स्ट का मास कितना है 4m, इसका है 2m अपॉन, यहाँ ये हो जाएगा 4 प्लस 2m का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया 4 4 जा 16 32, या इसको ऐसे रहने देते हैं 16 इंटू 2m स्क्वायर अपॉन 4 टू 6 का करेंगे तो आएगा 36m स्क्वायर। इसे हटा दीजिए, काटिए इसको, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दिखा दिया 4 2 जा 8 अपॉन 9। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, थर्ड। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया गया था, ये है एनर्जी लॉस्ट। अगर रिटेन की बात करता तो उसका भी लिखाया गया है। पहला क्वेश्चन हो गया, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, विद इन 1 मिनट, ठीक। 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, ये 2019 का है। लिखा है फोर्स F इज इक्वल टू 20 प्लस 10i एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर F इज इन न्यूटन, y इन मीटर। y डायरेक्शन लग रहा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 मीटर पर। वेरिएबल फोर्स है पोजीशन में, अगर वेरिएबल फोर्स रहता है जो पोजीशन पर रहता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आता है एफ इंटू टी आर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी वाई, पोजिशन वाई की टर्म में है, ये है 20 प्लस 10y मल्टीप्लाई ये है डी वाई डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 20 डी वाई प्लस इधर आएगा 10 वाई इंटू डी वाई। इंटीग्रेट कर दीजिए जहाँ से जहाँ तक कह रहा है ये 0 से 1 मीटर, 0 से 1 मीटर। इसको भी देखेंगे 0 से 1 मीटर, ये इंटीग्रेट करेंगे तो देखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, वर्डन, वर्डन इज इक्वल टू 20 डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई, लिमिट है 0 से 1 प्लस ये 10 वाई इंटू डी वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई 2,
जाएगा वाई स्क्वायर बाई 0 से 1। तो ये जो हो जाएगा 20, यहाँ लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 10, अपर लिमिट 1 है तो 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 को स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया देखिए 20 प्लस ये आएगा 10/2। तो ये आ गया W इक्वल टू, ठीक है, इसको कट करोगे 5 आएगा, 20 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 जूल। ये है वेरिएबल फोर्स है। तो ये इसका फॉर्मूला आता है F×D/R, उसको इंटीग्रेट कर दिया, जहाँ से जहाँ तक की वैल्यू कह रहा है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उसमें जब आया था तब दिमाग में आया ना, पता नहीं क्या आवाज आई होगी। सही कह रहे हैं, क्यों उसमें तो आई थी ना, उसमें तो यूज नहीं किया था हमने। उसमें जैसे ना इसके पहले बना के देखा था, उसमें तो आवाज़ आ गई थी ना, इसमें भी आई होगी। ठीक, ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। 2019 में देखो 2 क्वेश्चन हो गए वर्क एनर्जी से। तो ये क्या है, एनर्जी का वो था फर्स्ट क्वेश्चन, ये किससे है, वर्क से। थर्ड क्वेश्चन ये भी देखिए यार, क्या कह रहा है, लिखा मास m is attached to a thin wire and what in a vertical circle the wire is most likely to break when। अब देखिए वायर टूटेगा वहीं पर जहां पर उसमें क्या होगा, टेंशन ज़्यादा होगा। इसमें देखते हैं लोवेस्ट पॉइंट पर यहाँ जो टेंशन आता है वो कितना आता है 6 mg, और जो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है √5 g r। यहाँ पर देखते हैं जो टेंशन होती है वो कितनी रहती है 3 mg, और वेलोसिटी आती है √3 g r। हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी होती है √g r, जबकि टेंशन यहाँ पर लेते हैं 0। ये मिनिमम कंडीशन रहती है। तो सबसे मैक्सिमम टेंशन तो लोवेस्ट पॉइंट पर आ रहा है ना, तो इसको ब्रेकिंग के चांसेस होंगे वो भी कहाँ होंगे, एट द लोवेस्ट पॉइंट, द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट। ये आ गया। ठीक, तो 2019 में देखिए 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल गए। अब ये दोबारा सेकंड उसमें हुआ था जाकर के उड़ीसा में, इसलिए उसका दे रखा है। देखिए फ्लड की कंडीशन आ गई थी वहाँ पर। देखा पार्टिकल ऑफ मास 5 m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। तो मास जो है 5 m है, ये अचानक 3 पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है। 2 फ्रेगमेंट ऑफ मास m ईच, तो 2 फ्रेगमेंट है जिनका मास m और m दे रखा है, कितना हुआ 2m, तो बचा कितना 3m, ये ध्यान रखना है। मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसमें क्या हो जा रहा है, ये एक्सप्लोड हो गया। तो दो तो m और m जो है, ये m ये m ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं विथ स्पीड v ईच। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब देखिए इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल इसका लीनियर मोमेंटम 0 था। हमें बता टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। अब इनिशियल 0 तो फाइनल में 0 होना चाहिए। तो देखिए पी मोमेंटम इसका इन दोनों को निकालेंगे तो ये आ जाएगा p√2। तो इधर जो आना चाहिए मोमेंटम वो इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी नेट मोमेंटम 0 आएगा। तो यहाँ जो मास बच रहा है वो 3m बच रहा है, और वेलोसिटी हम लोगों को पता करनी है, तो बराबर कर देते हैं। देखिए 3mv1 इज इक्वल टू p, ये हो जाएगा mv, इधर आ जाएगा √2, m से m को काट दीजिए। तो यहाँ देखिए v1 इज इक्वल टू आ जाएगा v/√2/3। एनर्जी रिलीज्ड, तो इनिशियल 0 बाद की हम निकाल लेते हैं, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी सबका जोड़ देते हैं। देखो 12m पहले का प्लस दूसरे को देखेंगे 12m v² प्लस इसका मास 3m है, और ये जो वेलोसिटी है
v√3 का होल स्क्वायर। तो देखते हैं काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर ये रहेगा एम वी स्क्वायर प्लस इधर हम लोग पाएंगे 3/2 m इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर √2 हो जाएगा 2 और ये इसका हो जाएगा 9। इससे इसको काट दीजिए 3, 2 से 2 को काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस ये आ जा रहा है तो 2 से 2 कट जा रहा है, ये आ रहा है एम वी स्क्वायर बाई 3। तो इसको देखिए 3mv² प्लस एम वी स्क्वायर तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 mv²। तो इनिशियल थी 0, बाद की है यही एनर्जी रिलीज होगी, तो आंसर क्या है वो 4/3 mv²। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब देखिए ये एग्जांपल है इनइलास्टिक कोलिजन का, ठीक है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। कोलिजन कोई भी हो, इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी जबकि यहाँ पर इतनी निकल आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन 2018 का लिखा है मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block come to rest. ये है having mass m collide with another stationary block 4m. इससे टकराया, ये रेस्ट में था। कोलिजन बाद क्या हो रहा है, द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट। अब ये रेस्ट में आ जा रहा है, ठीक है। The lighter block come to rest after collision when the initial velocity of the lighter block is v। इसकी वेलोसिटी v दे रखी है। Then the value of coefficient of restitution e will be। तो e की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक। तो ये जो है 4m मान लीजिए कुछ इसकी रहा होगा, कुछ वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं v1, ठीक। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है। अब हम लोगों को इसको अब ये अप्रोच देखनी है कि हम क्या करें। अगर हम देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ही लगाएं तो ये रहता है वेलोसिटी ऑफ रिसेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2। अब v2 तो कुछ वैल्यू है, ये हो जा रहा है रेस्ट में, u1 v है और ये रेस्ट में था, तो v1/v की जो वैल्यू आएगी वही हो जाएगा। अब इसमें हमने अभी जैसे कहा था कोलिजन कोई भी हो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम को हम लोग कंजर्वेशन लगा देंगे। तो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल हो जाएगा m × v, इसका है 0। अब इसका 0 हो जा रहा है और ये हो जाएगा 4m × v1। इससे इसको हम लोगों ने काट दिया, तो v1 = आ जा रहा है v/4। तो सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो v/4 यहाँ वैल्यू रखते हैं, v1 की वैल्यू है v/4, ये भी कट गया, तो देखो e की वैल्यू हो गई जा करके 0.25। देखिए तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सेकंड। तो ये रहता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रहता है, रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ रिसेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिसेशन मतलब क्या होगा कि आगे निकल जाएगा, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी, तो v इसको हमने कर दिया v2 - v1, ये वैल्यू v1 मान रखी है, इसकी 0 थी। अप्रोच ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमने कहा v - 0। बस इसको सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन आंसर आ गया 0.25। 2018 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर से 2018 में ही है। लिखा है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शन लेट ट्रैक फ्रॉम हाइट h। यहाँ से जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल ऑफ डायमीटर AB = d, द हाइट h = तो देखिए हम वहाँ पढ़ते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हमने कॉपी में लिखवाया भी है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्व रहेगी
और ये आती है 5/2 mgr। अब देखिए जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, तो इसमें क्या करें, r से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो टोटल एनर्जी ये हो जाएगा 5/4 mgd, ये आ जाएगा। अब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इसमें कन्वर्ट होगी जा करके ना, तो ये हम लोगों ने सॉल्व किया, एम जी एच इज इक्वल टू 5/4 mgd, mg काट दीजिए, देखिए हाइट की वैल्यू आ जा रही 5/4 d, एग्जैक्ट ये आ रहा है, कॉपी में खूब लिखवाया हमने, कराया है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा 5/4 डी, मतलब लास्ट ऑप्शन 2018 में पूछा गया है। ठीक, सेवन्थ पढ़ते हैं 2017। देखिए हर साल हमें दो दो क्वेश्चन मिनिमम मिल रहे हैं, 2019 में 3 क्वेश्चन इससे थे, 18 में 2 क्वेश्चन है, 17 में देखते हैं। देखिए कंसीडर ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए हम अगर ये रेफरेंस हम मान के चलें ग्राउंड है, ये ड्रॉप है, इसका जो वजन दे रखा है 1 ग्राम है, और ये जो हाइट है ये है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब ये हो गया 1000 मीटर। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, क्या होगा ये देखते हैं। इसका जैसे हम देखें, इसका जो वेट होगा mg वो नीचे लगेगा, और जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो ऊपर लगेगा। इट हिट द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जब ग्राउंड से टकराती जा करके ये ड्रॉप, तो उस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ठीक है, 20 नहीं 50, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। टेक जी कांस्टेंट वैल्यू 10 पता है, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द एयर। अब इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये रहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस। ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो एयर रेजिस्टेंस है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ mv², इनिशियल रेस्ट, ये आ जाएगा। फोर्स लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट है उसकी हाइट h, प्लस वर्क डन एयर रेजिस्टेंस का निकालना है, तो रखिए वैल्यू हाफ, 1 ग्राम है, ग्राम को ले जाइए किलोग्राम में, और इधर ही आ जाएगा 50 का होल स्क्वायर। इसको हमने कहा इसको ले जाइए आप किलोग्राम में, ये वैल्यू हो गई 10, और ये दे रखी है 1000 मीटर मतलब 10⁻³ प्लस वर्ड बाई, इसको काट दिया, काटने से देखिए क्या निकला अपना हल, काटने से हल ये निकल रहा है, ठीक है, ये वैल्यू देखिए, ये वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 जूल। तो 10 जूल अगर देखिए पॉजिटिव है ना, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रहा है और ये बॉडी भी नीचे, ड्रॉप भी नीचे आ रही है, तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्डन रहता है पॉजिटिव। तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा है तो वर्डन कैसा आ रहा है 10 जूल, तो अपना ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। तो ये हमें पता चल रहा है वर्डन बाय। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम करें तो ये 50 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2500, 10⁻⁻3, इधर रहेगा 10⁻² हो जाएगा ये अपॉन 2, इक्वल टू इधर 10 है, इधर एयर रेजिस्टेंस है। इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करने पे देखो हम काटेंगे -1 बचेगा, 2.5 हो जाएगा, और 2.5 को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.25 इज इक्वल टू 10
प्लस वर्डन बाई एयर रेजिस्टेंस। इसको जब हम लाएंगे 1.25 माइनस 10 इक्वल टू वर्डन बाई एयर रेजिस्टेंस। तो ये देखो वर्डन बाई एयर रेजिस्टेंस ये आ जाएगा माइनस 8.75 जूल। तो वो साथ अपना थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सही हो 2017 का 7th क्वेश्चन हो गया। अब 2016 में पहुंचते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2016 में पूछा गया है, ये अगर बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, ये बुलेट दे रखी है 10 ग्राम। 10 ग्राम को हम तो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम, या हम कह सकते हैं 10 पावर माइनस 2 किलोग्राम। ये मूव कर रही है 400 मीटर पर सेकंड से। यहाँ कोई ब्लॉक सस्पेंड हो रहा है, strike a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise vertical distance of 10 cm. इससे क्या हो जा रहा है कि ये जो है इसका 10 सेंटीमीटर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रेज हो जा रही है और ये इधर बुलेट के इमर्ज हो जा रही है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताना हमें। अब देखो जब रेज होगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी निकलेगी ना, तो ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर जा रहा है, तो हम देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक तो पहले रेस्ट में है तो आ जाएगा 2gh। तो यहाँ देखो 2g की वैल्यू 10 मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को बदलने के मीटर में तो 0.1 आ जाएगा। तो देखो इसकी वेलोसिटी आ गई √2 मीटर पर सेकेंड। अब सिंपली हमने कहा था कंजर्वेशन हम लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, कोलिजन किसी भी तरीके का हो तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो ये दे रखा है बुलेट का मास 10 पावर माइनस 2 और वेलोसिटी दे रखी है 400। इसका मास है 2 किलोग्राम और ये है √2। अब बुलेट जब निकल रही थी इसका बताना 10 पावर माइनस 2, इसकी हमें वेलोसिटी पता करनी कितनी रहेगी। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन है तो ये बचेगा देखिए 4, इसको इधर ले आएंगे -2√2 इज इक्वल टू v इंटू 10 पावर माइनस 2। तो देखो 4 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.414 इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 इंटू वी। तो 4 माइनस इसको देखेंगे तो आएगा कितना, लगभग 2.8 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 इंटू वी। इसको करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 इंटू वी। तो v इज इक्वल टू ये जब इसको ले जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई 120 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमने ये देखो क्या किया है, 2 स्टेप हैं। यहाँ तो लगाया है हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पर जब रेस्ट में थी, जब इतने हाइट पर पहुँच गया तो कितनी वेलोसिटी गई ये निकाल लिया, फिर लगा दिया हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले और बाद का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 बढ़ते हैं। लिखा है 2 आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड 0.3 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में। तो ये है ए का है 0.5 मीटर पर सेकेंड। बी, तो बी मतलब ये इसका दे रखा है -0.3 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली में ये इधर होगी, माइनस मतलब ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में। कोलाइड इलास्टिकली, देखो आइडेंटिकल हैं, मास दोनों सेम है। कोलाइड इलास्टिकली विद वन डायमेंशन, वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए, वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो और मासेस सेम हो तो वेलोसिटी इनकी इंटरचेंज होती हैं। मतलब जो ए की वेलोसिटी वो बी को मिलेगी, तो बी को जाएगी ए की वेलोसिटी वही होगी जो बी की होगी, और बी की वो होगी जो ए की होगी, तो बी को ए वाली मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, और ये की हो जाएगी बी वाली, ये है -0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा। तो पहले बी लिखना है, बी का क्या है 0.5, तो 0.5
ए का ये है, बी एंड ए सीरियल ध्यान देना, पहले बी का लिखना है, बी की ए वाली होगी 0.5, ए की हो जाएगी बी वाली -0.3, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब पार्टिकल मूव, अब नेक्स्ट देखते हैं 10th। पार्टिकल मूव इन फ्रंट फ्रॉम ए पॉइंट this to this when a force of this Newton applied, how much work has been done by the force। अब देखो फोर्स और वर्डन रिलेशन देखें तो ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये लिखी हुई है 4J + 3K माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस का 2I प्लस का 5J, तो ये आ जाएगा देखो 4J + 3K माइनस हो जाएगा प्लस का 2I और माइनस का 5J। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 2I, 4J प्लस का -J 5, तो आ जाएगा -J और प्लस का 3K। बस डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू दे रखी है 4I + 3J, डॉट डिस्प्लेसमेंट है 2I - J + 3K। अब हम लोगों को पता है सिमिलर डॉट प्रोडक्ट होता है, I का I के साथ 1 होगा, J का J के साथ 1 होगा, K का K के साथ रहेगा, बाकी कितना हो जाएगा 0। 4I + 3J है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये 3J है, 3J फोर्स, क्योंकि हमें पता रहता है वर्डन = फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो I का एक साथ 1 होगा, 4 2 हो जाएगा 8 प्लस का 3 माइनस का 1 कितना जाएगा माइनस का 3, तो वर्डन = आ गया 5 जूल, सी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पढ़ते हैं। लगा पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of the acceleration if the kinetic energy of the particle become equal to this joule by the end of second revolution? दूसरे चक्कर के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जा रही है आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन। बिगिनिंग ऑफ द मोशन मतलब ये होता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी 0, सेकंड एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन मतलब ये होगा इसका नंबर ऑफ रोटेशन होगा जाकर के 2। अब देखिए एक रोटेशन में जो डिस्टेंस चलता है सरकमफेरेंस के बराबर, तो 2 रोटेशन में उसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हमें करना है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहता है ½ mv² = ये लिखा है 8 × 10⁻⁴। तो 2 को उधर ले जाओ, मास रखा 10 ग्राम, 10 ग्राम को बदल लोगे किलोग्राम में, ये आ रहा v², 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 × 10⁻⁴। तो यहाँ देखिए इसको ले जाइए, v² = ये 10 है -3 -2 बचेगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आएगा 16 × 10⁻²। ठीक है, तो अब देखिए थर्ड इक्वेशन लगाते हैं हम लोग, v² = u² + 2as, एक वैल्यू निकालनी है, v² आ जा रहा है 16 × 10⁻², ठीक है, 16 × 10⁻², इक्वल टू इनिशियल है 0 प्लस 2a। अब एक में जाता है 2πr डिस्टेंस, तो 2 में हो जाएगा 2 × 2πr, तो देखिए कितना आएगा ये 16 × 10⁻² = 2 × 2 4 to 8, तो आ जा रहा 8π। r की वैल्यू कितनी है 6.4 सेंटीमीटर, तब ये ऐसे लिख दे रहा है a। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए 16 × 10⁻² अपॉन 8π, r की वैल्यू है 6.4 और सेंटीमीटर को बदल दोगे मीटर में, ये इससे कट गया,
ये यहाँ से हटाओ, एक जीरो बढ़ा दोगे, जीरो बढ़ाने में 16 टाइम ये 10 हो गया, ये कितना आ गया 4। ठीक है, अब देखिए 1/पाई हमने लिखाया था आपको क्लास में, 1/पाई की जो वैल्यू होती है 0.31 होती है। 1/31 उससे 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3.1। 8 4 जा कितना आ गया 32। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे लगभग 0.1 समथिंग आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। ये आ गया आंसर, सिंपल सा है। वैसे सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी जाएगा, आपको कैलकुलेशन इजी करने की कुछ ये वैल्यू है आपको पता रहनी चाहिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था √3 की वैल्यू होती है 1.731, लेकिन अगर यही लिखा है 1/√3, ये वैल्यू होती है 0.57। 12 में पहुंचते हैं। लिखा है बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ये टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट टाइम t। मास रखा 1 किलोग्राम। अब देखो पावर की बात कर रहा है, तो पावर जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। फोर्स दे रखा है, अगर वेलोसिटी निकाल लें तो हम कर सकते हैं। अब वेलोसिटी कैसे निकाल लें, समस्या ये है। अब देखिए एक्सेलरेशन जो होगा फोर्स में से मास को डिवाइड कर दो। मास 1 kg है तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। इस एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv/dt। तो dv इक्वल टू ये dt जाएगा इधर 2t इंटू dt, इधर आ जाएगा आई कैप प्लस इधर रहेगा 3t² dt, इधर आएगा जे कैप। इंटीग्रेट कर दीजिए तो v इक्वल टू टी इंटू t² हो जाएगा, t²/2 प्लस 3, ये जाएगा 3³/3, इससे से काट दिए, ये इधर देखा आई कैप और ये इधर है जे कैप। तो देखिए वेलोसिटी की इक्वेशन निकल के आ गई t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। बस रख दीजिए, पावर इज इक्वल टू ये आएगा F.V। ठीक है, F.V रखते हैं। पावर इज इक्वल टू एफ की वैल्यू ये है 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप डॉट v की वैल्यू निकाली हम लोगों ने t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। आई का आई 1 हो जाएगा। देखो इधर कितना t² है, इधर है t, तो इधर आएगा 2t, यही ना, इधर t है, इधर कितना है t², तो ये आ जाएगा 2t³ प्लस इधर t² है, इधर t³ है, 3 हो जाएगा, इधर आएगा 3 आई आई 1 हो जाता है, तो 2t³ प्लस 3t5 वॉट। पावर की यूनिट क्या रहती है वॉट, 2t³ 3t5, ऑप्शन सेकंड। पावर 1 पावर 2 जुड़ गया, पावर 3 पावर 2 पावर 3 पावर 5। तो क्वेश्चन 12 हो गया, 2016 पूछा गया था, ऑप्शन इसका सही है सेकंड। 13 आते हैं। देखो व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ which the body of mass m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। तो हम लोगों ने देखो पढ़ा था लोवेस्ट पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी रहती है √5gr फॉर द लूपिंग द लूप, इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी और तभी इस सर्किल को कंप्लीट करेगा। 14 लिखा है टू पार्टिकल ए एंड बी मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 एट द इनिशियल मोमेंट, their position vector are r1 and r2 respectively। The condition for particle A and B for their collision। तो क्या रहनी चाहिए ये हमें बता रहा है। तो इधर मान लेते हैं x, अब कोई पार्टिकल है, मान लीजिए इधर मान लेते हैं A, इसकी ये r1 है, इधर मान लेते हैं ये r2। अब इनको कोलाइड करना है,
तो एक साथ पे किसी पोजीशन एक ही टाइम पे आना पड़ेगा ना, ये इधर आएगा, ये इधर पहुंचेगा सी। तो यहाँ पर ये पहुंच रहा है v1 टाइम में, तो ये उतने टाइम में ये पहुंच रहा है v2, ये उतने टाइम में ये आना चाहिए जा करके, तभी तो ऐसा पहुंचेगा जा करके फॉर कोलिजन। ठीक, अब देखिए ये जो होगा ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये दोनों बराबर रहेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली आर से लिखें, देखिए आर, तो ये एक्चुअली में होगा जा करके R1 प्लस V1 इंटू टी। ठीक, इसी तरह दूसरे को देखेंगे हम, तो ये रहेगा जा करके R2 प्लस V2 इंटू टी। अब ये दोनों बराबर, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो यहाँ हम पाएंगे ये R1 प्लस V1 इंटू टी बराबर R2, ठीक है, प्लस V2 इंटू टी। ये आ रहा है। तो अब टाइम जैसे निकालते हैं, तो टाइम निकालने के लिए आप जो है इसको इधर ले आते हैं, तो ये देखो बचेगा R1 माइनस R2 इक्वल टू, टाइम को इधर लेंगे तो ये आएगा V2 माइनस V1। अब टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर आना चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे R1 माइनस R2, इसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड अपॉन, इधर आएगा V2 माइनस V1, इसका क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, निकल आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो अब इसको रखते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं तो स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं, देखिए टाइम की वैल्यू यहाँ पर, तो टाइम की वैल्यू रखने पर क्या पाएंगे हम लोग, तो इसको पहले रखते हैं R1 माइनस R2, ये देखो है R1 माइनस R2, टाइम की वैल्यू रख रहे हैं, ये R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड अपॉन V1 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड, और इधर ये जो लिखा है V2 माइनस V1 वेक्टर फॉर्म में, इसको इधर ले आइए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए R1 माइनस R2 अपॉन ये R1 R2 मैग्नीट्यूड इक्वल टू, ये लिखा है V2 माइनस V1 अपॉन यह V2 माइनस V2, और इसका क्या है मैग्नीट्यूड। इससे देख रहे हो ऑप्शन थर्ड सही है। तो किया क्या था, बस उसको ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या है बराबर है, इसलिए हमने क्या किया दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, टाइम निकाल लिया, टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, कंपेयर कर लिया, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। 2015 में पूछा गया है। अब 15 पढ़ते हैं। The heart of a man pump 5 liters of blood through the arteries per minute। तो देखिए वॉल्यूम पर मिनट है ये। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, तो एक्चुअली में होता क्या है कि अगर 1 मीटर क्यूब होता है तो इसमें रहता जाकर के कितना 10³ लीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू ये आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। अब ये है 5 लीटर, तो 5 लीटर को मीटर क्यूब में बदलेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब होगा, तो ये जो वॉल्यूम आ जाएगा dV/dt, तो 5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड रखेंगे, जितना चाहेगा, तो इसको चाहे ऐसे रख लो चाहे इसको काट दीजिए, तो आएगा 1/12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम निकल के आ गया मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये तो पर सेकंड वॉल्यूम आ गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये कैलकुलेटिव है इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, स्पेस कम पड़ेगा इसलिए हम साफ करते चल रहे हैं। ठीक है, ये तो एक पैरामीटर पता चल गया। अगला देखते हैं। एट द प्रेशर ऑफ 150 mm ऑफ मर्करी, प्रेशर है 150 mm, मिलीमीटर को मीटर में बदलेगा 10⁻³ मीटर। if the density of mercury is this and then the power। अब देखिए पावर निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, तो जैसे हमने इसके पहले कहा था एक्चुअली पावर रहता क्या है, वर्डन पर यूनिट टाइम रहता है। वर्डन क्या रहता है लिक्विड केस में, जो ये रहता है वर्डन वो रहता है पी डेल्टा वी, मतलब वॉल्यूम अपॉन क्या रहता है टी। तो इस केस में हम लोग देखेंगे पावर इज इक्वल टू प्रेशर, इधर ही हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हम लोग निकाल ली है, प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर इज इक्वल टू ये होता है एच डी जी। एच की वैल्यू कितनी लिखी है, ये है 150 इंटू 10⁻³ डेंसिटी है 13.6 इंटू 10⁻³। ठीक है, 13.6 इंटू 10⁻³ एच डी जी। जी की वैल्यू है 10। सॉल्व कर लीजिए इसको। -3 + 3 कैंसिल, इससे इसको हटा दिया। 15 मल्टीप्लाई 0, 15 6 जा 90। ठीक है, 15 3 जा 45, 45 और 9 54 और 15 और 1 20, इतना आ रहा है। तो इसको ऐसे रखते हैं। अब बस यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं जो भी पहुँचना चाहिए। तो यहाँ हम लोग पाएंगे पावर इज इक्वल टू 20400 डी वी अपॉन डी टी जो आ रहा है 10⁻³ अपॉन 12। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 20.4 इंटू 10⁻³ इधर 10⁻³ नीचे 12, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखिए पावर इज इक्वल टू, इसे काटिए 12 1 जा 12, 8 आया 84 हो गया, 12 7 जा 84, 1.7 वाट एग्जैक्ट आ गया सी। क्या किया हमने, पावर इज इक्वल टू होता है वर्डन अपॉन टाइम। फ्लूइड के केस में जब वर्डन होता है पी डेल्टा वी, गैसेज में फ्लूइड में पढ़ते हैं, और ये टाइम तो डी वी अपॉन डी टी हमने यहाँ से निकाल लिया, प्रेशर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, बस वैल्यू रख दी। आ गया क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 2015 में पूछा गया था। 16 देखते हैं। देखो बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। हाइट जो रखी है वो 20 मीटर, यहाँ डाउनवर्ड v नॉट वेलोसिटी से फेंका गया है। इट कोलाइड विथ ग्राउंड, लॉसेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी इन कोलिजन एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट। अब देखिए यहाँ पर जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी जब ग्राउंड पे पहुँचती जा करके तो v इज इक्वल टू √2 बढ़ जाती है। ऐसे देख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें क्या कह रहा है, इस लॉसेस 50% ऑफ एनर्जी, मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हाफ हो जा रही है। अब ये जो हाफ है ये फिर उतनी ही हाइट तक ये रेज हो जा रहा है नहीं, रीबाउंड टू द सेम हाइट। तो इनिशियल वेलोसिटी बताइए, तो रख देते हैं। देखिए तो हाफ हो जा रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा एम जी एच, एम से हमको काट दीजिए, ये हो जाएगा 1/4। वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा v नॉट स्क्वायर
प्लस 2gh इज इक्वल टू, ये हो जाएगा gh। 4 को उधर ले जाओ, v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू 4gh। 2gh उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 2gh। v नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh। वैल्यू रख दीजिए, 2 जी की वैल्यू 10, ये 20 रूट ले लिया, तो v नॉट इज इक्वल टू आ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ। ठीक है, 16 का फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं। 17, लिखा ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v कोलाइड इलास्टिकली। ध्यान रखना, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये हो गया, हमने कहा था इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके रहेगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, विद अनदर ब्लॉक ऑफ सेम मास विच इज इनिशियली एट रेस्ट। तो एक ये है m, ये वेलोसिटी जा रहा है, ये है, लेकिन ये किस में है, रेस्ट में, इलास्टिक कोलिजन हुआ। आफ्टर द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इनिशियल डायरेक्शन। जो फर्स्ट ब्लॉक है वो एंगल थीटा से मूव कर रहा है एंड हैज ए स्पीड ऑफ v/3। इसकी जो वेलोसिटी आ रही है v/3 आ जा रही है। द सेकंड ब्लॉक स्पीड, तो सेकंड ब्लॉक जो है उसकी स्पीड बता। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², ये है 0 बराबर हाफ m, ये है v/3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m, हाफ m काट दीजिए, v² इज इक्वल टू v²/9, इधर है v1²। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको लाते हैं इधर। तो यहाँ देखो हम लोग पाएंगे v1² इज इक्वल टू v² माइनस v²/9। तो v1² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8v²/9। तो यहाँ देखो v1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2√2v/3। तो ये हो गया सी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा दीजिए, इलास्टिक कोलिजन कह रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। 17 हो गया। 18 आते हैं, लिखा है पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that deliver a constant power k watts. If the particle start from rest, the force on the particle at time t is, फोर्स क्या होगा ये बताना है। तो देखिए फोर्स F इज इक्वल टू रहता है m इंटू ए, और पावर इज इक्वल टू रहता है F इंटू बी। पावर को कांस्टेंट कह रहा है, ठीक है, ये बात है। तो इसको देखिए, पावर है कांस्टेंट मतलब k, ये आ जाएगा m, एक्सेलरेशन लिख देंगे dv/dt इंटू v। तो यहाँ हम पाएंगे हम लोग, इसको इधर ले आइए, k dt, यहाँ m, इधर रहेगा v इंटू dv, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर ये हम लोग पाएंगे v²/2, इधर आ जाएगा k/m इंटू टी। ठीक, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k/m इंटू टी रूट में। ठीक, अब ये वेलोसिटी आएगी, इसको हम कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ये तो है कांस्टेंट, देखिए 2k/m, ये है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जब लिखेंगे, इसको हम लोग आगे कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, a इज इक्वल टू, ये तो यहाँ रखा ये 2k/m, तो ये
हाफ हो जाएगा बाहर, इसमें से एक हम माइनस करेंगे, तो ए इज इक्वल टू हाफ को अंदर ले जाइए, हाफ को अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4, और इधर ही आ जाएगा माइनस का 1/2, 2 से 2 काट दीजिए, ए इज इक्वल टू ये बचेगा अंडर के अपॉन 2m टी पावर माइनस 1/2। एफ इज इक्वल टू रहता है एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम रूट के अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख के बता दे रहा हूँ, यह आ जाएगा के बाई 2m और टी पावर माइनस 1/2। एफ इज इक्वल टू जब ये अंदर जाए एम स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा के एम बाई 2 और टी पावर माइनस का 1/2, के एम बाई 2 पावर, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना सी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप उसी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हमने क्या किया, भाई फोर्स निकालना है, फोर्स रहता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। पावर दे रखी कांस्टेंट है एफ इंटू वी, इससे हम निकालेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे जाएगा एक्सेलरेशन, फिर एफ इज इक्वल टू एम इंटू एम वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, 2015 में पूछा गया था। 19 पे पहुँचते हैं। 19 पे रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 and m2 मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2 ऑन कोलिजन, one of the particle is excited to the higher level after absorbing energy E. The final velocity of particle be v1 and v2, then we must have, अब देखिए इनिशियल जो एनर्जी है हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल ये हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, प्लस इसने ये एब्जॉर्ब की है, एनर्जी रहेगी कंजर्व, जब कंजर्व रहेगी तो बराबर कर दीजिए, हमें पता है जो एनर्जी रहेगी इनिशियल वही एनर्जी रहेगी फाइनल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम लगा देते हैं। तो ये देखो आ रहा है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस ई। अब ई आएगा तो ई को इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस ई इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, तो ये अपना ऑप्शन पहला ही दिख रहा है नहीं, फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है, सही हो जाएगा। 20 नंबर देखा, टू सिमिलर स्प्रिंग P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq, ठीक है। They are stressed first by the same amount, इसका मतलब जो इलोंगेशन P में आ रहा है वही किस में आ रहा है, Q में, ठीक है, सेम अमाउंट, एंड देन बाय द सेम फोर्स, ये पहली कंडीशन में कह रहा है, और दूसरे में हमसे कह रहा है कि जो फोर्स P में लग रहा है वही फोर्स Q में लग रहा है। The work done by the spring in case A and case B, तो देखिए वर्क डन जो स्प्रिंग का रहता है वो रहता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट वर्क डन ऑफ P वर्क डन ऑफ Q, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के पी, इलोंगेशन सेम है, इधर हाफ के क्यू, इलोंगेशन सेम है, ये कट जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे ये रेशियो आएगा के पी अपॉन के क्यू, ये वर्क डन डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू। अब ये ग्रेटर देन 1 है
ग्रेटर देन 1 मतलब हो गया वर्डन ऑफ पी विल बी ग्रेटर देन ऑफ वर्डन ऑफ क्यू, पी का ज़्यादा होगा। तो अगर देखें एक ही दिख ही रहा है हमें, ये कम कह रहा है ये बराबर कह रहा है, तो एक ही दिख रहा है, फर्स्ट होना चाहिए। दूसरा भी कंपेयर कर लेते हैं। अब दूसरे में ये कह रहा है कि फोर्स दोनों का सेम है, फोर्स सेम है, तो के पी एक्स पी, के एक्स होता है फोर्स, इधर आएगा के क्यू एक्स क्यू। तो यहाँ हम लोग पाएंगे के पी अपॉन के क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन एक्स पी। ठीक है, तो सेपरेट करते हैं इसको। उसी तरह देखेंगे वर्डन ऑफ पी, ठीक है, अपॉन वर्डन एट क्यू, तो हाफ तो कट जाएगा, इधर के पी एक्स पी का होल स्क्वायर अपॉन के क्यू एक्स क्यू का होल स्क्वायर। के पी अपॉन एक्स क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एक्स क्यू अपॉन एक्स पी, और इधर लिखा है एक्स पी होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए हमें ही पता चलेगा ना एक्स क्यू अपॉन एक्स पी इज इक्वल टू के पी अपॉन के क्यू है। देखो के पी अपॉन के क्यू, तो ये है एक्स क्यू अपॉन एक्स पी, तो एक्स क्यू अपॉन एक्स पी इसका उल्टा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर के पी स्क्वायर, इससे इसको हटा दो, इससे इसको हटा दिया, तो ये आंसर आ जा रहा है के क्यू अपॉन के पी। तो यहाँ पर देखेंगे वर्डन अपॉन पी और वर्डन क्यू, ये हो जाएगा लेस देन 1। ठीक है, तो क्यू का ज़्यादा रहेगा, तो ये ज़्यादा हो गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 पढ़ते हैं। लिखा बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट। 4m जो है वो रेस्ट में है। सडनली एक्सप्लोड इनटू 3 pieces, 2 pieces each of mass m move perpendicular to each other with equal speed v, the total kinetic energy generated due to explosion। इसके पहले देखो क्वेश्चन 2019 का ही था, उसमें 5m दे रखा था, उसी तरह क्वेश्चन है ये। तो पहले ये m और m ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए v स्पीड से। अब हमें पता है कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम यहाँ पर जीरो था, तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ बचेगा मास 2m, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी निकालनी हम लोगों को। ठीक है, जो v1 कर ले रहे हैं, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा उसी तरह के देखेंगे p√2, तभी इक्वेशन अपोजिट होगा, तभी तो इसका लीनियर मोमेंटम जीरो आएगा। ये आ जाएगा mv√2, m से m को काट दीजिए, v1 इज इक्वल टू आ जाएगा v√2/2। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो सबको जोड़ दीजिए, हाफ mv स्क्वायर पहले का, दूसरे का हाफ mv स्क्वायर प्लस दूसरे का मास तीसरे का दे रखा है 2m, और वेलोसिटी है v√2/2 का होल स्क्वायर। हाफ और हाफ जोड़ेंगे हो जाएगा mv स्क्वायर, 2 से 2 को काट दीजिए, प्लस √2 हो जाएगा 2, तो आएगा 2v²/4। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये m रहेगा, तो ये देखो आ जाएगा mv स्क्वायर प्लस mv²/2, तो ये आ जा रहा है 3/2 mv स्क्वायर, ऑप्शन सेकंड। बस आपको वेलोसिटी निकाल देनी थी थर्ड पार्टिकल की, और सबको जोड़ देना काइनेटिक एनर्जी। 22 लिखा है यूनिफॉर्म फोर्स F इज इक्वल टू 3I + 3J न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2I + k मीटर टू पोजीशन 4I + 3J - k मीटर। द वर्डन, अब इसके पहले क्वेश्चन किया था, हमें बताओ वर्डन फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट रहता है, तो पहले तो इसको डिस्प्लेसमेंट कर लो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन दे रखी है 4I
प्लस 3j माइनस k माइनस इनिशियल पोजीशन, ये है 2i प्लस k, तो 4i माइनस 2i करेंगे आएगा माइनस का 2i प्लस 3j, ये माइनस के और माइनस के हो जाएगा माइनस का 2k, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन इज इक्वल टू रहता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू रखी है 3i प्लस जे डॉट, ये है 2i प्लस 3j माइनस का 2k। सिमिलर डॉट प्रोडक्ट देखना, आई का एक साथ देखेंगे ये आ जाएगा 6, जे के साथ जे देखेंगे ये आ जाएगा 3, तो 6 प्लस 3 कितना आ गया 9 जूल, वर्डन हो गया 9 जूल, सी ऑप्शन। ठीक, 22 का हो गया सी। 23 को देखते हैं। ठीक, लिखा पार्टिकल विद टोटल एनर्जी इज मूविंग इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन ux, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन व्हेन, रिस्ट्रिक्टेड मतलब बाउंड। अब देखो जो टोटल एनर्जी रहती है वो रहता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर रिस्ट्रिक्शन टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब लेस देन 0 होनी चाहिए। अच्छा, अब लेस देन 0 होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हमारा जो देखना है किसमें देखना है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में देखना है। ठीक, ये आ गया रिस्ट्रिक्टेड रीजन, तब इसमें देखना है। अब यहाँ हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी लेस देन टोटल एनर्जी, फिर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी होना तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन। अब यहाँ हमें ये देखना है, इधर निगेटिव लाना है। ठीक, ये रहेगा पॉजिटिव और ये भी, ये जब निगेटिव होगा तभी तो आएगा, तो ये वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होगी तभी तो इधर निगेटिव आएगा। ये ऐसे समझिए, जैसे यहाँ हमने कहा -2 और ये लिखा है प्लस का 3, तो माइनस का 2 तभी आएगा जब यहाँ पर कितना होगा माइनस का 5। जितने ज़्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतनी वो कम होगी। इसका मतलब ये हो गया जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लेस देन रहेगी या इक्वल टू रहेगी किसके, टोटल एनर्जी के। ठीक, तो अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी। मिनिमम कंडीशन इक्वल की हो जाएगी ना, अगर टोटल एनर्जी 0 कर दो या टोटल एनर्जी कैसी हो नेगेटिव, तो ये आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड रीजन का। तो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट है बाउंड स्टेट का, टोटल एनर्जी नेगेटिव रहनी चाहिए या 0 रहनी चाहिए। ठीक है, 24, one pulley takes 1 minute to raise a suitcase through a height of 2 meter, but the second pulley takes 30 seconds to raise the same suitcase at the same height. The power of two pulleys are in the ratio। पहला 1 मिनट ले रहा है। अब देखिए पावर जो रहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, टेक रेज द सूटकेस, उसी सूटकेस ले रहा है ना, तो उसी सूटकेस को जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो इसको देखना है कितना रहेगा। तो पहले तो ये टाइम t1, उसी सूटकेस को उठा रहा है ना ये, तो इधर आएगा t2, तो ये आ जाएगा p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1। ये दे रखा 30 सेकंड में, वो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1:2 सेकंड, सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 क्या कह रहा है, 25 लिखा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड U इज इक्वल टू, ये दे रखा है वेयर A and B आर पॉजिटिव कांस्टेंट, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम है तो फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए और F इज इक्वल टू आता है माइनस du अपॉन dr, तो यहाँ रख दीजिए माइनस du अपॉन dr। अब देखिए ये अगर आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 पावर -1 माइनस, ये ऊपर जाएगा r-1, ये हो जाएगा b, इधर रख देना हम लोगों को 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस, इसको देखेंगे तो माइनस को 2 ले लेंगे बाहर और यहाँ और माइनस करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा a, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा b।
ठीक है, तो ये आया, इसको इधर देख रहे हैं तो 0 इज इक्वल टू माइनस, ये का माइनस 2 अपॉन आर क्यूब प्लस b अपॉन आर स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू अंदर ले जाते हैं माइनस, माइनस ये हो जाएगा प्लस 2a अपॉन आर क्यूब माइनस b अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको देखो आर स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 2a अपॉन आर माइनस b इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा इधर हम साफ कर दे रहे हैं, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, स्पेस हमें मिल जाएगा थोड़ा। तो ये आर स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 इक्वल टू 2a बाई आर माइनस बी, तो b को उधर ले आएंगे, हो जाएगा प्लस का 2a आर इज इक्वल टू b, तो r इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2a अपॉन b, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना सेकंड। तो 25 का हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। लिखा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg इज रोलिंग, ठीक है, देखिए रोल कर रहा है, ध्यान देना है हमें, ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है। इट कोलाइड्स विद हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, तो स्प्रिंग जो कंप्रेस होगी वो वैल्यू बतानी है। तो इसको देखिए, तो सॉलिड सिलेंडर है, तो ये मान लेते हैं सॉलिड सिलेंडर है, ये ग्राउंड है जिस पे रोल कर रहा है। अब उसने हमें सरफेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो स्मूथ ही सरफेस मान के चलेंगे हम लोग। ये इधर से ऐसे रोल करते हुए आ रहा है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के लिखा हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए, जैसे अगर ये मूव करते हुए जाती तो जो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वही कन्वर्ट होती है इसकी इलास्टिक एनर्जी में। अब रोल कर रहा है तो उसकी रोलिंग एनर्जी जो भी होगी, ठीक है, रोलिंग एनर्जी ये इसकी इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। अब रोलिंग एनर्जी की अगर बात करें तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था, ये रहता था हाफ एम वी स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर आर यहाँ पर इसकी रेडियस होगी, इक्वल टू ये इधर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस, सॉलिड सिलेंडर है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो डिस्क के बराबर रहेगा, सॉलिड है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और नीचे ये लिखा हुआ एम आर स्क्वायर, इसको काट दीजिए, ठीक, ये यहाँ पर वैसे ही लिख दीजिए हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये इधर आ रहा है हाफ एम आर स्क्वायर, ये 1 प्लस 1/2 बच रहा है ना, इधर 1 प्लस 1/2, इधर हाफ के एक वैल्यू है 200 और एक्स की वैल्यू निकालनी है, हाफ से हाफ को हटा दो, एम की वैल्यू दे रखी है 3 kg, वेलोसिटी है 4 का होल स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे यह जाएगा 3/2 इज इक्वल टू यह 200 एक्स स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, 3 3 या 9, ये हो जाएगा 16/2 करेंगे कितना जाएगा 8, नीचे आप यहाँ कर दीजिए 200 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 8 अपॉन 200। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसको काटिए, यहाँ कितना आएगा 102 से ऊपर कितना आएगा 4, 3 हो गया 9 का रूट, 4 का हो गया 2, नीचे 100 का हो गया 10, तो 6/10 मतलब ये वैल्यू
कितनी हो जाएगी, इसको ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक, ये x की आ रही है, ठीक, x इक्वल टू ये हो गया, तो ये वैल्यू हो जा रही है 0.6 मीटर। तो ऑप्शन अपना कौन सा ही होगा, सेकंड। तो बस सिंपल एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी, जो उसकी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी कंप्रेशन जब होगा स्प्रिंग में तो इलास्टिक एनर्जी आएगी। इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। ध्यान ये देखना है आपको, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी रखनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 में आते हैं। देखा, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रेस्पेक्टिवली कोलाइड, ए इज एट रेस्ट। तो ए जो है ये है, मान लीजिए इसका मान m1 है, ये रेस्ट में है, ठीक। ये बी है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, मूव द वेलोसिटी v along the x एक्सिस। आफ्टर कोलिजन b हैज वेलोसिटी v/2, ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। अब b जो है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव करना मतलब किधर जाएगा, y डायरेक्शन में, ये v/2 से जा रहा है, ठीक है। इसका मास जो था कितना था, m2 था, और इसका मास ये m2। द मास ए मूव्स आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन, तो ए किधर जाएगा। अब ए तो ऐसे में कुछ पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाएगा, तो कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं ये इधर जा रहा है v1, और पहले x एक्सिस में चल रहा है तो एक्सिस का कुछ एंगल मान लेते हैं थीटा। इधर ये कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा, और जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा v1 sin थीटा। हम लोगों को क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। पहले लगाएंगे अलोंग द एक्स एक्सिस, तो लगाते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग लगाते हैं। तो पहले ये m2 मूव कर रहा था, m1 किस में था, रेस्ट में, m2 भी ये रेस्ट में है बराबर। तो अब ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये v1 cos थीटा, तो ये इधर आ जाएगा m1, ठीक है, ये v1 cos थीटा। तो यहाँ देखो हम लोग अगर cos थीटा की वैल्यू निकालें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, m2 v अपॉन m1 v1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब लगा देते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस, ठीक। तो y एक्सिस के लॉन्ग लगाते हैं, क्या आएगा, तो इधर देखो इनिशियली y एक्सिस के लॉन्ग तो दोनों हैं 0, ये मूव कर रहा है कि m2 v/2 और ये v1 sin थीटा आ रहा है। तो यहाँ हम लोग पाएंगे m2 v/2 प्लस m1 v1 sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, देखो sin थीटा इज इक्वल टू निकालते हैं, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस m2v अपॉन m1 v1 इक्वेशन सेकंड, ठीक। हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे हम लोग। तो थोड़ा साफ कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा, इसको रब कर देते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको फिर से देख लेना, ठीक। तो अब इसको हम लोग डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालनी थी हम tan थीटा लगाते हैं, तो उसके लिए लगा देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इधर है, ये कॉस थीटा, साइन थीटा वैल्यू आ रही माइनस m1v अपॉन, तो ये नीचे क्या हुआ था, ये 2 था, तो ये यहाँ पर m2v है अपॉन 2 m1v1, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू रखी m2v, तो ये इधर डिवाइड होगा जा करके m2v अपॉन m1v1, तो ये m1v1 चला जाएगा ऊपर, m1v1 कट गया, m2v कट गया। तो यहाँ पर हम लोग पा रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू -1/2। किसके साथ एंगल निकाला था हमने, x एक्सिस के साथ में, तो ये आ रहा है डी ऑप्शन इज द
करेक्ट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 अलोंग द टू द एक्स एक्सिस। ठीक, तो 2000 पर डायरेक्शन पूछी गई तो सिंपल आप कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाइए। एक बार एक्स एक्सिस लगाया, दूसरी बार वाई एक्सिस निकाला, हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, फिर साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया, आंसर आ गया अपना लास्ट। 28 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 28 पढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कार ऑफ मास m start from rest and accelerate so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught। अब देखिए इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए अगर पावर की बात करो तो पावर रहता है f इंटू वी। अब ये कह रहा है पी नॉट कॉन्स्टेंट है, ये होता है m इंटू वे, ये वी। अब यहाँ पर देखेंगे पी नॉट इज इक्वल टू एम, ए को लिख सकते हैं हम लोग डी वी अपॉन डी टी, इधर क्या है वी, डी टी को इधर ले आ रहे हैं, देखिए ये आएगा पी इंटू डी टी इज इक्वल टू यहाँ का एम, और ये इधर आएगा डी वी। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने पर हम लोग पाएंगे डी टी को जाएगा टी एम, वी इंटू डी वी का जाएगा वी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें हम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2pt अपॉन एम, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2pt अपॉन एम। तो मतलब क्या देखिए निकल के आ रहा है, मतलब ये निकल v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2, मतलब रूट में है। ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। तो 28 का हो गया सेकंड ऑप्शन। 29 आते हैं, लिखा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क डन इज। तो देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन था शुरुआत में, अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी हमने कहा था जो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है ये रहता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। अब वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं भाई एफ डी कॉस थीटा, ये होता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच एंगल रहता है थीटा। तो अगर मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो जो एंगल रहता है वो कितना 180, मतलब फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अब यहाँ हमसे कह रहा है कि पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, तो ये फाइनल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, अब पॉजिटिव लाना है अगर इसको तो ये वर्क डन कैसा आना चाहिए, ये पूरी वैल्यू कैसी हो जानी चाहिए, पॉजिटिव हो जानी चाहिए। ये पॉजिटिव तभी आएगा जब वर्क डन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो बस देखिए यहाँ पर वर्क डन अपॉन द सिस्टम बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो पहले नॉन कंजर्वेटिव तो हटा ही दीजिए। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव हटा दीजिए। ठीक, अब एक ये बच रहा है और दूसरा ये डी बच रहा है, लिखा बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेज अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो अगेंस्ट में जब जाएगा तभी तो 180 डिग्री एंगल आएगा, तो वर्क डन नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। 30 आते हैं, लेगा बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ reaches a height equal to earth radius before returning to the earth the power exerted by the gravitational force is greatest। अब देखिए यहाँ पर ये हम मानते हैं ये ऐसे लौट के आएगी, जब ये लौट के आएगी तो उतनी वेलोसिटी से आएगी तो यहाँ पर आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी, और इस बॉल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो भी किधर लगेगा, नीचे। पावर जो होती है ये रहता है फोर्स डॉट डिस्प्लेस वेलोसिटी, तो ये इधर आ रहा है एफ वी कॉस थीटा। पहले तो जब ग्राउंड में आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फोर्स तो एम जी वही लगेगा एम इंटू जी। तो जब डाउनवर्ड होगा तब थीटा क्या रहेगा 0, अपवर्ड रहेगा तो 180 रहेगा। तो अब इसमें देखना है हमें ग्राउंड पर रहेगा और उसकी डायरेक्शन जो नीचे तरफ आ रही होगी तभी पावर मैक्सिमम होगी। अगर द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी, हाईएस्ट पोजीशन तो वेलोसिटी हो जाती है 0, हाईएस्ट पोजीशन तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये तो हो गया गलत। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट द ग्राउंड, तो जब यहाँ ग्राउंड पे हिट कर रही तो वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम, तो ये बन रहा है, तो इसमें हमने कहा पावर मैक्सिमम आएगी।
इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रो, गलत कह रहा है। एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, तो गलत कह रहा है। जो ऊपर तरफ जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड। तो जस्ट ये हिट करने वाली होगी अर्थ पर, तब उसमें क्या होगा, वेलोसिटी रहेगी मैक्सिमम, और उसकी फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम होगी, तो पावर हमें मैक्सिमम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 30 हुआ। 31 आते हैं। लिखा पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ एज शोन इन द फिगर। तो वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ दे रखा है ये। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन इज स्मॉल, विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स, कौन सा प्रदर्शित करेगा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है। तो जो आपको पता कर सकते हैं, पहले देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है, x इज इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो है नहीं। तो x इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर x कुछ है तो वेलोसिटी भी हमें यहाँ मिल रही है। इस अब इन्हीं कंडीशन का आप देखना भाई कौन सा हमारा ग्राफ हो सकता है। x इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है। तो अगर हम देखें जो हमारी इक्वेशन बनती है भाई, x इज इक्वल टू ये आता है a साइन ओमेगा टी। टाइम कह रहा है, अगर टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ठीक, और यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो पर डिस्प्लेसमेंट ये जीरो है। अब दोनों कंडीशन है, एक तो ये हम मान ले रहे हैं और दूसरा मान लीजिए हम इधर लिख रहे हैं x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। इससे अगर वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएगा dx अपॉन dt, तो ये आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और इससे अगर बनाएंगे v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। t इज इक्वल टू जीरो पर इसमें देखेंगे तो वेलोसिटी जीरो मिलेगी, और t इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। p इज इक्वल टू जीरो पर देखेंगे यहाँ पर x भी जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर x जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर क्या है, x मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं t इज इक्वल टू जीरो पर x की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब a के बराबर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो पर x जीरो है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है। अब यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू जीरो, x जीरो, x जीरो तो वेलोसिटी जीरो, x जीरो तो वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, x जीरो तो लगनी है वेलोसिटी मैक्सिमम है। यहाँ पर देख रहे हैं t इज इक्वल टू जीरो पर x क्या है, मैक्सिमम, लेकिन वेलोसिटी जीरो है उस कंडीशन टाइम में। तो इस रिलेशन को अगर हम देखें तो आप ये देखिए, यहाँ पर ए देखिए और क्या देखिए, डी देखिए, बाकी ये तो नहीं रहेंगे जा करके। अब इनमें देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इधर देख रहे हैं तो वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव, इधर कैसी आ रही, वेलोसिटी आ रही पॉजिटिव। ठीक, टी इज इक्वल टू जीरो पर अगर हमने देखा तो अगर टी इज इक्वल टू जीरो मतलब वेलोसिटी अगर जीरो रखनी है तो ये वाली इक्वेशन बन नहीं जा करके ये। तो डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तब जो है वेलोसिटी जीरो मिलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक ही इसमें दिख रहा है फर्स्ट में, है कि यहाँ देखिए, इसमें तो नहीं आ रहा है टी इज इक्वल टू जीरो पर एक्स, इसमें अगर वेलोसिटी जीरो रख रहे हैं तो एक्स तो जीरो हो जा रहा है ना, तो अलग रहेगा, तो अपना ये इधर देख जाएगा 31 का फर्स्ट। 32 force F on particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो वर्क डन इन द पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों को ये पता रहता है भाई वर्क डन इज इक्वल टू रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको एफ डी का एरिया निकालने देना है, एरिया ऑफ एफ डी कर्व, बस निकाल लीजिए। तो वर्क डन होगा एरिया, जैसे ये इसका आ रहा है, ये तो 3 से 7 तक पहुंच रहा था, कितना हो गया 4, इसका देखिए 2 आ जा रहा है, प्लस ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया हाफ बेस 7 से कितना जा रहा है 12, तो कितना हो गया 5, और हाइट तो वही है 2, 2 से 2 को काट दीजिए, इधर आ गया 8, इधर कितना आ गया 5, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया 30 जूल। आसान है। डी 33 देखा, मास m मूविंग हॉरिजेंटली अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v,
कोलाइड एंड स्टिक टू ए मास 3m मूविंग वर्टिकली अपवर्ड अलोंग y एक्सिस। तो पहले ये देखते हैं, ये m है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब दूसरा मास है 3m, ये ऊपर तरफ मूव कर रहा है 2v वेलोसिटी से। ठीक, ये ऊपर की तरफ 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये इससे जाके स्टिक कर गया, स्टिक कर जाएगा तो मास कितना हो जाएगा 4m। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, फाइनल के बारे में कुछ नहीं पता वो किधर जा रहा है, तो मान लीजिए ये हमने v1 लिख लिया। तो जैसे अभी कहा गया हर कोई भी कोलिजन हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो देखो x एक्सिस में जा रहा है, तो इसकी अगर बात करेंगे तो एम वी इधर क्या जाएगा आई कैप, प्लस ये y एक्सिस में जा रहा था तो 3m इधर है, 2v इधर क्या जाएगा j कैप, बराबर यहाँ गया 4m, इसकी वेलोसिटी में पता नहीं। तो यहाँ अगर देखिए m और m से काट दीजिए, 4 को इधर ले आइए तो आ जाएगा v/4 आई कैप, प्लस 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 3/2, यहाँ v आएगा, इधर क्या आएगा j कैप इज इक्वल टू क्या जाएगा v1। तो अब इसको देखिए कहाँ पर आ रहा है v/4 इसमें दिख रहा है, एक ही दिख ही रहा है 3/2 v j कैप। तो ऑप्शन अपना हो गया सेकंड। 34 देखिए बॉल मूविंग द वेलोसिटी v, मतलब वेलोसिटी देगा 2 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स हेड ऑन विद अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। तो यहाँ पर ही मानते हैं अगर इसका मास m है, ये u1 की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, ये इसके डबल मास से टकरा रहा है और इसका u2 दे रखा है 0। कोलिजन का मास इसकी मतलब वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e की वैल्यू दे रखी है 0.5, देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो देखिए एक फॉर्मूला लिखवाते हैं हम लोग, लिखवाया हुआ कॉपी में, v1 इज इक्वल टू ये आता है m1 माइनस em2 अपॉन ये रहता है m1 प्लस m2, इधर आएगा u1 प्लस ये होता है, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस ई m2 अपॉन इधर आएगा m1 प्लस m2 इंटू u2। तो रखते हैं देखो v1 की वैल्यू, ये है m माइनस इसकी वैल्यू है 0.5, m2 दे रखा है इसका डबल है मतलब 2m, m प्लस 2m जोड़ेंगे इधर आ जाएगा 3m और वेलोसिटी है 2, प्लस यहाँ देखो u2 है 0 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, कैलकुलेशन लेने करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इधर m से m को काट देंगे, आएगा 1 माइनस 0.5 इंटू 2 करेंगे 1 आएगा अपॉन 3 इंटू 2, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। तो वेलोसिटी जो v1 आ गई वो कितनी आ रही है 0। अब 0 अपना देखो a में दिख रहा है और d में दिख रहा है पहली, तो हमारे या तो a रहेगा या तो d रहेगा, मतलब लास्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा यहाँ से इरेज कर ले रहे हैं, स्पेस मिल जाएगा अपने आप को। ठीक, तो इसको देखते हैं, तो v2 निकालना है हम लोगों को। तो v2 इज इक्वल टू ये रहता है m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, प्लस इधर आएगा 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। अब u2 तो 0 है तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 1 प्लस 0.5, ये वैल्यू दे रखी है, ये m है, इधर जोड़ेंगे तो 3m आएगा, वेलोसिटी दे रखी है 2, m से m को काट दीजिए तो v2 इज इक्वल टू ये ऊपर होगा 1.5/3, इधर कितना है 2, इसे कट करेंगे कितना बचेगा 0.5 और 0.5 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड।
तो 0 और 1 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट, 0 एंड 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 34 का फर्स्ट हुआ। 35 लिखा है, engine pumps water through the hose pipe. Water passes through the pipe and leaves its velocity 2 meter per second. The mass per unit length of the water in the pipe is 100 kg per meter. तो देखो, मास पर यूनिट लेंथ 100 kg पर मीटर दे रखा है। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन? पावर बताइए कितनी होगी। तो इसको जैसे हम फॉर्मूला एक ड्राइव कराया है, आप अगर देखेंगे तो वी क्यू डी एम अपॉन डी टी रहता है। तो इसी से इसको ड्राइव किया गया है। तो अब ये डी टी दे रखा है, चलो जैसे यहाँ पर देख लें, पी इज इक्वल टू जैसे रहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये तुमने रखा भाई एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। ठीक, उसी में इसको जब ड्राइव करोगे तो ये निकल के आएगा, टी एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे डी एम अपॉन डी एक्स इधर हो जाएगा वी क्यू। तो ये है 100 और इधर करोगे वी क्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी 800 वाट। अब बता दे रहे हैं किस तरीके से करना है। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक, तो देखते हैं इसको कैसे करना है आपको। ये कहा गया पावर इज इक्वल टू आया रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख दिया भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो डी एक्स अपॉन डी टी, इसको जैसे हम लोग देखते हैं तो आ जाता है एफ इंटू वी। अब फोर्स की बात करें हम तो एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जो फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, डी पी अपॉन डी टी। एफ इज इक्वल टू, अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और मास वेरिएबल है, ये करेंगे हम लोग डी एम अपॉन डी टी। अब यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को डी एल से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखिए वी डी एम अपॉन डी एल, इधर ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी। तो डी एल अपॉन डी टी, ये वेलोसिटी जगह वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर डी एम अपॉन डी एल, ये आ गया फोर्स। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, जब रखेंगे तो वी स्क्वायर, तो इससे आया वी स्क्वायर, ये तो कितना हो गया देखिए वी क्यूब, और इधर हो जाएगा डी एम अपॉन डी एल। तो वही हो गया, ये वैल्यू हमको दे रखी है 100, वेलोसिटी दे 2 का क्यूब करोगे 8, तो आंसर क्या जाएगा 800 वाट। तो ये हमने ड्राइव कराया था आपकी कॉपी में, तो उसे सब देखेंगे तो आंसर अपना हो जाएगा लास्ट। 36 आते हैं, लिखा पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का हमेशा मतलब ये रहता है इनिशियल वेलोसिटी 0, अंडर को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल। इतने ड्यूरेशन पूछ रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, ध्यान रखना है हमें। तो p इज इक्वल टू, जैसे अभी बात कर रहे थे f इंटू वी रहता है, p इज इक्वल टू f को हम रखें, ठीक, f आ जाएगा m और ये इधर हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, इधर हो जाएगा v। तो इसको इधर ले आइए, v इंटू डी टी, इधर ये हो गया v इंटू डी वी, इंटीग्रेट कर दीजिए, t डी टी के लिख दिया t, इधर m, ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। तो पावर इज इक्वल टू देखिए क्या हो गया, इधर है ये हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी।
ये लिखा हुआ है, ठीक। 37, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। बना लेते हैं, ये इसका मास दे रखा है कैपिटल एम। द स्प्रिंग हंग फ्रॉम ए सीलिंग एंड एज ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट इसका दे रखा है के। द मास रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मैक्सिमम तब होगा जो इसका वेट अगर रहेगा, ये अगर डिस्प्लेसमेंट वर्क करे एम जी एक्स, ये जो वर्डन होगा इसकी इलास्टिक एनर्जी में स्टोर होगा। तो एम जी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इससे इसको हटा दो तो देखो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 mg/k। ये मैक्सिमम आ जाएगा 2 mg/k। 38 पे आते हैं। लिखा बॉडी ऑफ मास 1 kg is thrown upward with velocity 20 meter per second. It's momentarily come to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy lost due to air friction? Energy lost मतलब वर्डन। तो देखिए वर्डन बाई ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज इक्वल टू रहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जो वर्डन होगा एयर रेजिस्टेंस वजह से, वर्डन होगा जो उसकी ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पर देखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम लोगों को पता करना है। और इसमें होगा क्या, देखिए बॉल जा रही होगी ऊपर की तरफ और ग्रेविटी जो इसका लगेगा वो नीचे, और एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा आएगा, नेगेटिव, माइनस एम जी डिस्प्लेसमेंट जितना भी हाइट जा रहा है एच, फाइनल जीरो माइनस इनिशियल ये देखेंगे आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स माइनस मान रखा 1, जी की वैल्यू मान लो 10, ये है 180 इक्वल टू जीरो माइनस हाफ, ये वैल्यू 1, वेलोसिटी दे रखी 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव एयर रेजिस्टेंस जो आएगा ये हो जाएगा 180 इक्वल टू इधर आएगा माइनस का 200। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस माइनस 200, इधर आ जाएगा 180। तो देखिए क्या निकल आया, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ये आया माइनस का 20 जूल। तो यही लॉस हुआ ना, तो इसमें 20 जूल जो आया वो डी ऑप्शन हो गया। तो बस ये ध्यान रखना है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये ध्यान रखना है, बस लगाएंगे आ जाएगा। 39, Again, an explosion blows rock into 3 parts. 2 parts go off at right angle. तो 2 पार्ट को बना दो राइट एंगल पर, ठीक है। 1 kg फर्स्ट पार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 12 मीटर। तो ये मान लेते हैं ये 1 kg का है, ये वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एंड 2 kg सेकंड ये दूसरा है, ये मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मोमेंटम की बात करेंगे, पी पी इक्वल टू हो जाएगा 16 और इसका P1 बात 12 इंटू 1 ही हो जाएगा 12। क्यों, हम लोगों को पता है कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाना रहता है। ये था, ये इधर ब्रेक हुआ, तो इनिशियली ये जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो पहले मास तो मूविंग इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इट्स मास वुड बी। तो अब देखिए हमें वही करना है, इसका मोमेंटम कंजर्व करना है। तो ये देखो परपेंडिकुलर पे हैं, तो इधर हम क्या करना है 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, ये इसको बैलेंस करेगा। जो भी मास हमने अज्यूम किया है इसका ये वेलोसिटी 4, तो यहाँ देखिए 4m इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया 144, इधर आ गया 256, इससे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 400। तो 4m इज इक्वल टू ये कितना हो गया 20, m इज इक्वल टू आ गया 5 kg। इसके पहले भी पूछा जा चुका है, ये हमने सॉल्व कराया है आपको, शुरुआती क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। तो 5 kg आ गया ये, ठीक। अब आते हैं 40 नंबर, क्या कह रहा है, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू ए हॉज, वाटर लीव द हॉज विद वेलोसिटी v एंड मास m
द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेड एंड एम इज द मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है। व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। तो अब काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेंट मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ये हो गया ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं P इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और काइनेटिक एनर्जी रख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको कर लो बाहर, हाफ वी स्क्वायर, इधर ये हो गया डी एम अपॉन डी टी। तो मास पर यूनिट लेंथ कह रहा है जैसे अभी किया था उसी तरह यहाँ भी करिए, डी एल अपॉन डी एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया हाफ वी स्क्वायर डी एम अपॉन डी एल और इधर आ जाएगा डी एल अपॉन डी टी। ये वैल्यू हो गई वी, अब वी से मल्टीप्लाई हो जाएगा वी क्यूब, तो पावर इज इक्वल टू हाफ वी क्यूब और ये हो जाएगा डी एम अपॉन डी टी। अब इन्होंने कहा डी एम अपॉन डी एल, डी एम अपॉन डी एल को एम लिखा है, तो हाफ एम वी क्यूब, तो ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, इसके पहले भी देखा था तरीका इसका। ठीक, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन चैप्टर 5 के वर्क एनर्जी एंड पावर। 5 चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, हर एक चैप्टर वाइज। अभी भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आपको सब पता है, आप उचित माध्यम से मैसेज क्वेश्चन भेजिए, हम उसको वीडियो बना कर के हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगले चैप्टर में रोटेशनल मोशन पर फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।